गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक युग्म के एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग 3.1 और 3.2 लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं। जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ अगर आप लोग देखना चाहें तो उन एक्सरसाइज को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी एक पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन की, और 3.1 नेक्स्ट 3.2 में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड किया था। आज हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि की। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपके इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको प्रतिस्थापन मेथड ही यूज़ करना है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर लिखा है कि प्रतिस्थापन से करें, वृज्ज गुणनखंड से करें, या फिर ग्राफिकल मेथड से करें, तो जो मेथड आपके पास लिखा हुआ है आप उसी मेथड से करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इंग्लिश में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर भी आपके पास गिवन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। तो आपको करना क्या है, सबसे देखो ध्यान देने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालता हूँ x की, तो अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है तो आपने सेकंड में पुट करनी है, और अगर आप सेकंड से निकाल रहे हो तो आपने फर्स्ट में पुट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, वेरीफाई ज़रूर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, बट प्रूफ नहीं हो पाएगा, आपके आंसर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है तो आपने सेकंड में पुट करनी है, अगर सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। y प्लस का है, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का y आ गया। सो ये हमारे पास हमने थर्ड इक्वेशन लिख ली है, x इक्वल्स टू वाई 14 माइनस वाई। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है x की वैल्यू। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 1 में से निकाली है x की वैल्यू, तो किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपने x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 देखिए क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू थी 14 माइनस वाई, मैंने x अगेन माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 14, इधर y और y दोनों का साइन सेम है तो इसलिए 2y हो गया इक्वल्स टू 4। 14 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो 4 माइनस 14 माइनस 10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 कैंसिल करके 5। तो आपके पास जो y की वैल्यू है दैट इज़ 5। तो आपके पास y आ गया 5। अब आपने निकालनी है x की वैल्यू। तो अब आपके पास चॉइस है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जो y का आंसर आया है वो पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इक्वेशन थर्ड में बहुत ईजी है, 14 में से इजीली 5 माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट किया। तो इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू थी 5, तो 14 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 9 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट पे है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन दी हुई है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहला हमारे पास काम है, हम इसे सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करें ताकि हमें कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए मैंने 3 और 2 का एलसीएम लिया बेटा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो 6 एलसीएम लेने के बाद 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर s से मल्टीप्लाई किया, 2s आ गया। अगेन 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को t से मल्टीप्लाई किया, 3t आ गया। अब मेरे पास हो गया 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब दोबारा से हम लोग देखो, फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी है इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ये माइनस का t इधर आके प्लस टी हो जाएगा, तो s की वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस टी। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम करेंगे क्या,
थर्ड इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है, तो हम लोग जो s की वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन s इन इक्वेशन 2, s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर। तो देखते हैं, इक्वेशन 2 थी मेरे पास 2s, 2 इंटू एस, एस की वैल्यू थी मेरे पास 3 प्लस टी, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से देखते हैं, इसको खोलते हैं पहले ब्रैकेट को, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, फिर मेरे पास 3t था यहाँ पर इक्वल्स टू 36। अब देखते हैं ये दोनों रकमें टी वाली हैं, तो 2t प्लस 3t 5t हो गया। 6 जो है उसे हम लोगों ने इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो रह गया मेरे पास 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 हो गया, 36 में से 6 माइनस हुआ 30, तो मेरे पास हो गया 30, 5t इक्वल्स टू 30, और 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, t की वैल्यू 6 आ गई। अब आपके पास t की वैल्यू आ गई है, t की वैल्यू आप कहाँ पर रख सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 में किसी में भी। तो मुझे लग रहा है जो थर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल है, हम लोग इसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन t की वैल्यू आप क्या, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, t का मान इक्वेशन 3 में भरने पर s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू 6 थी आपके पास, 6 प्लस t कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपके पास t की वैल्यू 6 हो गई और s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो देखिए एक चीज़ और बेटा, जब आपके पास कोई भी इक्वेशन अगर किसी सेम नंबर से तीनों पार्ट डिवाइड होते हैं तो आपने उसको कॉमन ले लेना है। तो इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर लें, इक्वेशन ईजी हो जाएगी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये आपके थर्ड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है, बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को इस साइड लेके जाएंगे, 3 प्लस वाई हो गया। अब इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाए, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बोला हुआ है। हमें ये नहीं बोला कि x को सब्स्टिट्यूट करो या y को सब्स्टिट्यूट करो। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको बोल दिया जाता है कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आपने अगर y की वैल्यू बोलना है तो आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। अगर x बोलेंगे तो फिर x निकालना है, अगर नहीं कुछ बोलेंगे फिर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो चलिए x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 प्लस वाई अपॉन 3, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन बना दिया। अब मैंने निकाला था फर्स्ट से, तो मैं किस में पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में भरने पर। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3, यहाँ से 3 3 ज़ा 9 कट गया यहाँ से, तो मेरे पास आ गया 3 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 3 ज़ा 9, 3 को y से करेंगे 3y, अगेन माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो 3y कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 9 हो गया। सो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बेटा ये जो इक्वेशन थी, अगर मैं इसका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और C1 अपॉन C2 चेक करूंगा तो तीनों इक्वल आएंगे। तो इस इट मीन्स क्या है, इट मीन्स इसकी बहुत सारी वैल्यू है। हमने किया था ना अनेक हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन में हम करते क्या, हमें कोई ना कोई एक वैल्यू तो निकालनी ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन, मैं कौन सी ले रहा हूँ, इक्वेशन ले रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में मैं अपनी तरफ से x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, 3 इंटू 0 0 हो गया, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो जब माइनस है इधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू होगी -3। तो आपके पास एक आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू -3। ऐसे ही करके आप जितने मर्जी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मुझे एक ही सोल्यूशन निकालना था तो मैंने सोल्यूशन निकाली है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3। जब कभी भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो आपने ऐसे ही करना है, किसी भी एक इक्वेशन को लेना है दोनों में से, उसमें एक वैल्यू पुट करनी है और दूसरी निकाल लेनी है। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं।
फोर्थ पार्ट देखो दिखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, 0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो बेटा सबसे पहली बात हमारे पास है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। जो मैथ है बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उससे खेलना है, नंबर से खेलना है यार। यहाँ पर देखें, मैंने देखा कि सब में 0.2 पॉइंट आ रहा है, तो मैंने ये देखा सब में जो पॉइंट आ रहा है वो एक नंबर से पहले आ रहा है, 0.2 से पहले आ रहा है, 3 से पहले आ रहा है, 1.3 से पहले आ रहा है। तो अगर मैंने ये देखा कि अगर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक सिंपल सी इक्वेशन बन सकती है, तो मैंने क्या किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो देखते हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किसी भी इक्वेशन को, तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले मैंने 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 1.3 को मल्टीप्लाई किया 10 से। तो इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 3 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और 1.3 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। तो इन सब के पॉइंट अब हम लोगों ने हटा दिए हैं यहाँ से। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से अगेन 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो अब मेरे पास इक्वेशन हो गई है, देखो बड़ी ईजी सी, 2x 3y इक्वल्स टू 13। सो फर्स्ट इक्वेशन बड़ी इजी बन गई मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये जो पॉइंट्स है इनको हटा दिया। इसी तरह सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो ये बहुत इजी अब हमारे पास बन गई है। दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बनी है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो अब अगेन हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ। आप लोग दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, और मैंने फर्स्ट ले रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो मैंने क्या किया, 2x को मैं यहीं रखता हूँ, 3y को इधर लेके जाएंगे, माइनस 3y हो गया, इसका साइन इधर प्लस था, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y ओवर 2। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई है। चलिए, तो अब हम लोगों ने जो x की वैल्यू निकाली कौन सी इक्वेशन से निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में। तो हम लोग लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का मान इक्वेशन 2 में भरने पर। तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 2 थी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 13 माइनस 3y ओवर 2। 4 इंटू, देखते हैं, 4 इंटू 13 माइनस 3y ओवर 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल, अब मेरे पास हो गया 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सो इसको खोल लेते हैं, 2 को 13 टू द 26, 3 टू द 6, 5y इक्वल्स टू 23। तो अब देखना, मैंने ये जो y वाली रकमें सेम है, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास अब क्या बना, देखते हैं। 26 को मैं क्या करूँगा बेटा, 26 को इस साइड से इधर लेके आऊँगा, माइनस हो जाएगा 26, और ये क्या हो गया, माइनस y। सो इसको मैंने यहीं रहने दिया, इसको माइनस करके कितना हो गया, माइनस का y, 23 में से 26 गया तो माइनस का 3y, माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट करना है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो थर्ड इक्वेशन बनती है वो बहुत ईजी बनती है, तो मैं इसलिए इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूँ। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 3y था, 13 माइनस 3y, तो 3 की वैल्यू आपके पास, y की वैल्यू 3, तो 13, 3 3 ज़ा 9 ओवर 2। तो 13 माइनस 9 4, 4/2, 2। आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, ये और भी ज़्यादा इजी है। देखते हैं, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2y इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल्स टू 0। स्क्वायर रूट 2x की वैल्यू निकालते हैं, इस इधर लेके जाएंगे तो माइनस का स्क्वायर रूट 3y, 0 था, 0 खत्म हो गया। तो एक इधर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन अब क्या बनी है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3y ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अगेन क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखते हैं कहाँ से निकाला था हमने, इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था, तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड में सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3y ओवर स्क्वायर रूट 2। सो वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 3y ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस
स्क्वायर रूट 2y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट 2 और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट 2 आ गया। अगेन स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1 का मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों रकम को हमने साथ में लिख दिया। फिर अगेन माइनस का साइन, मैंने माइनस का साइन लिखा है यहाँ पर, माइनस का साइन। फिर स्क्वायर रूट 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम स्क्वायर रूट वाली दो रकमें सेम होती हैं तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है। तो 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो मेरे पास आ गया 3, और माइनस का साइन था माइनस वाई, इधर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, साथ में वाई था और माइनस का, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो माइनस का 5y ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 को स्क्वायर रूट 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, तो माइनस 5y इक्वल्स टू हमारे पास आया 0। तो 0 अपॉन माइनस 5, वाई की वैल्यू आ गई 0। तो अब वाई की वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। अगेन x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ गई, आपका आंसर आ गया। चलिए 6 पार्ट पर चलते हैं। 6 पार्ट है 3x ओवर 2 माइनस 5y ओवर 3 इक्वल्स टू माइनस 2, तो और सेकेंड इक्वेशन है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 13/6। तो जब कभी भी बेटा आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखना है आपने। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। पहले 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 को जब 2 से डिवाइड किया 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ा 9 आ गया। अगेन 3 को हमने क्या किया, इस 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास बन गया इक्वेशन 9x माइनस 10y ओवर 6 इक्वल्स टू माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 हो गया, और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12, ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन था x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। अगेन हमने इस 3 को 6 को डिवाइड किया 3 से, 3 2 ज़ा 6 और 2 को x से किया तो 2x आ गया। अगेन 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को y से करेंगे तो 3y आ गया, इक्वल्स टू 13/6 आ गया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई दो रकमें दोनों के इक्वल, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों के नीचे अगर प्लस माइनस नहीं है, कोई भी रकम मल्टीप्लाई में, तो आप उसको काट सकते हैं। तो 6 and 6 कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन हो गया अब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। सो इधर से 10y को इधर लेके जाएंगे, प्लस का 10y आ गया, तो 9x किसके इक्वल हो गया, 12 माइनस का और प्लस का 10y, तो इधर 9 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 12 माइनस 10y ओवर 9। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली थी तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं क्या थी। सेकंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सो 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9, सो 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9 प्लस का 3y इक्वल्स टू 13 आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। पहले इधर 1 and 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने सेम लिख दिया ऐसे। इसके बाद 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ गया, 9 को 3 से करेंगे 9 3 ज़ा 27, मैंने लिख दिया 27। सो अब हमारे पास हो गया 2 ब्रैकेट में 12 माइनस का प्लस का 10y प्लस 27y इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 2 को 12 से करेंगे 12 2 ज़ा 24, 2 को 10 से करेंगे 2 10 ज़ा 20y प्लस 27 इक्वल्स टू 13। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 27 और 20y दोनों सेम है, 47y आ गया, माइनस का 24 इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 9 से करेंगे 117 आ गया। सो माइनस
24 प्लस 47y इक्वल्स टू 117। सो 47y को हम क्या करेंगे, इस -24 को इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 24 हो गया। 117 में जब 24 ऐड करेंगे 141 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, 141 इधर 47 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से आ जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू का जो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड थी आपके पास x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y ओवर 9, तो y की वैल्यू आपके पास 3 पुट कर दिया हमने यहाँ पर। सो 10 इंटू 3 30 हो गया, 12 माइनस 30 माइनस का 12 प्लस 30 डिवाइड बाई 9, तो इसको माइनस किया, 30 में से 12 माइनस किया 18 डिवाइड बाई 9 कटिंग करके आपके पास 2 आ गया। सो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 3, ये आपका आंसर आ गया। सो देखा कितना इजी क्वेश्चन थे। तो बेटा घबराना नहीं है, आराम से वीडियो को देखते रहिए, खुद एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, तो आपने क्या करना है, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यही वो बोल रहा है, को हल करें और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो पहले आपने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन में पुट करके, क्योंकि आपके पास y की और x की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से, जब y और x की वैल्यू आ गई वो इसमें पुट करके आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इज़ फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, इसमें कहीं पर मेंशन नहीं है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आप इसे दोनों में से, तीनों में से जो भी मेथड आपको आए आप उस मेथड से कर सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड को छोड़ के। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि कोई भी एक मेथड आपने इतने अच्छे से कर लेना है कि उसमें आपको टाइम कम लगे और आपके जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो। क्या होगा, जब आप बोर्ड में एक मास्टरी कर लेंगे एक मेथड में, तो आप बहुत जल्दी आपका टाइम बच जाएगा और आप उसे फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। सो मैंने यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली। इसे हम और इजी भी कर सकते थे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके, बट चलो मैंने सिंपल कर लिया है। -24 प्लस 4y, इस तरह माइनस को इधर लेके गए तो प्लस का 4y है। x की वैल्यू -24 प्लस 4y डिवाइड बाई 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन ले लिया और 2 से कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 12 माइनस का प्लस का 2y, तो x की वैल्यू आ गई थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से हमने निकाला। अब देखो यहाँ से ध्यान देना है, हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला है हमने। सो अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। हमेशा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से निकाले हैं सेकंड में। तो आपके पास चॉइस है, आप जिस मर्जी इक्वेशन में से निकालें, बस ये ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, अगर सेकंड से निकाली है तो आपने फर्स्ट में पुट करनी है। सो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, मेरे पास लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान इक्वेशन 1 में भरने पर, ये हमने जरूर लिखना है। सो इक्वेशन 1 क्या थी देखते हैं। इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सो 2x की वैल्यू मैंने निकाली अभी, -12 प्लस 2y, सो मैंने पुट कर दिया 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट को खोलने के लिए 2 को 12 से किया, माइनस का 24 आ गया, 2 को 2 से किया 4y आ गया, प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सो अब देखते हैं, ये जो है दोनों y वाली रकम, दोनों का प्लस साइन है, तो 4 प्लस 3 हमारे पास हो गया 7y माइनस 24 इक्वल्स टू 11। अब क्या करेंगे, इस 24 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का इधर प्लस आ जाएगा, 11 प्लस 24 35। तो 35 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब क्या करना है, अगेन y की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड थी 12 माइनस का प्लस का 2y, तो इसमें पुट करेंगे हम लोग y की वैल्यू। सो देखते हैं y का मान इक्वेशन 3 में पुट करने पर, तो x इक्वल्स टू -12 माइनस प्लस 2y, 2 इंटू y की वैल्यू थी 5, सो 5 टू द 10, 10 माइनस 12 प्लस 10 आपके पास आ गया -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई आपके पास। तो अब देखते हैं, जो हमने y यहाँ पर हमारे पास गिवन था m की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू मेरे पास आई, मैंने 5 पुट कर दिया, x की वैल्यू -2 आई है, मैंने
-2 पुट कर दिया, +3। अब सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों ने, जो एक जैसे नंबर है उनको एक तरफ लेके आना है, तो 3 को इधर लेके आएंगे, 5 - 3 = m × -2। तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, इधर m × -2, -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 2/-2। तो आपको जब इसे कैंसिल करेंगे, माइनस का 1/1 आया, सो माइनस हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए m की वैल्यू आपके पास आ गई -1। सो इस तरह से हम लोगों ने बहुत इजीली इस मेथड को कर लिया है। सो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट्स की। तो आपको अब कहीं पे भी इंग्लिश, हिंदी और साइंस के लिए 10th क्लास तक के किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस है उसे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।